सामने जिहादियों की भीड़ है, तालियां गूंज रही हैं। शुरुआत किसी दूसरे धर्म यानी हिंदू धर्म को गालियां देने से होती है, फिर उसके बाद उस गाय माँ को गालियां देनी है चूंकि हिंदू धर्म उसको मानता है, और फिर उन तालियों का जो शोर बढ़ता है और मौलाना को लगता है कि अब सही मौका है, और फिर वो योगी आदित्यनाथ के साथ मां गाय को जोड़कर उनकी मां के मांस खाने की बात कहता है। तालियों का शोर बढ़ जाता है। 2 साल तक वो मौलाना उन्हीं तालियों के शोर में गूंजता दौड़ता और उस वीडियो के सहारे एआईएमआईएम जैसी पार्टियों में अपने लिए उम्मीदवारी तलाशता था। लेकिन अचानक वो वीडियो सामने आता है और अचानक यूपी सारा उबल पड़ता है। नतीजा क्या है वो हम लोग पहले उसके साथ देख लेते हैं, फिर उसके सवालों के देंगे। और मैं आपको बताऊंगा ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये पिछले कुछ सालों से मौलानाओं के और खास तौर से जिहादियों का एक सेक्ट जो पूरी ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह वो पहले गायों को गाली दे और अगर मौका लग जाए तो फिर योगी आदित्यनाथ भी उसके निशाने पर रहे। पहले आप सुन लीजिए कि उस मौलाना का क्या हुआ जिसको लाया गया, पहले हमको उसको सुनना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये लोगों का आइडिया क्या रहता है। जी, मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसे माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। ये इसके अलावा एक ये वीडियो अच्छा है किया जाए ताकि ये लगे कि आखिर ये मौलाना साहब को जो उनके दोस्तों ने तालियों को दिखाया, उन तालियों का नतीजा क्या निकलता है अगर वो कुछ देख तबीयत से पूछो यार, इस तरह की आवाज भी आपको योगी आदित्यनाथ के साथ जिस तरह से पुलिस पकड़ के लाई है उसके बाद वो कहती है कि जरा एक तबीयत खिंचाई की जाए। यानी उस वीडियो को यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो वो वीडियो ये बताता है कि मौलाना को देर तक कोई वो मिल नहीं पाया जिस तरह से इसने सोचा था। अब वो वीडियो भी सुन लीजिए आप जिसकी वजह से ये कहानी हुई। हालांकि आपने सब सुना है, हमारा विश्लेषण इसके बाद आएगा कि आखिर वो ऐसा करते क्यों, क्योंकि क्या अंतर है, कैसे देवबंदी हो या बरेलवी एक मुद्दे पर एक आ जाते हैं, भले ही वो एक साथ नमाज ना पढ़े, भले ही आगे पीछे खड़े होंगे, क्या करते हैं एक दूसरे को जहन्नुमी बता सकते हो, लेकिन जब बात हिंदू धर्म को कोसने की हो, गाय के मांस खाने की बात करना हो या फिर योगी को गाली देनी हो तो वो एक जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि वैसे भी अकल का दखल नहीं है। हम लोग इसमें देख लेते हैं एक और वीडियो, मैं थोड़ा सा चलाना चाहता हूं चूंकि ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये सारी कहानियां आ रही थी। तौकीर रजा अब तक अपने लिए जमानत के वकील नहीं ढूंढ पा रहा है, वो अभी तक बाहर निकलने की नहीं कर रहा, और वो बरेलवी है, यानी जो इस पूरे यूपी को जलाने की बात करता था, जिसके इशारे पे, जिसकी गिरफ्तारी पर राज्यों के मुख्यमंत्री हिल जाते थे, हेलीकॉप्टर भेज के माफी मांगा करते थे, वो जो है पिछले महीनों से लगभग साल हो जाएगा उसको जमानत पर बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा। लग रहा है जैसे वहां से कुछ नए कानून के सबक हासिल कर रहा हो। अब ये देखिए जो कहा गया था, आप पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद ही फिर मैं इसको आगे बढ़ते हैं कि आखिर इन मौलानाओं की आदत आती कहां से है। इस पर देखते हैं, ये देखिए आप इसके साथ शेयर करते हैं। इसे छेद कर अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस,
तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। इसमें आप ये जान लीजिए, इसका कोई लेना देना कानून व्यवस्था से नहीं था, कोई चीज नहीं था। सिर्फ ये चाहता था कि एक सामने जो भीड़ बैठी है उसकी तालियों का तलबगार हूं, और बस वो गालियां योगी के मिलने पर, और वो आपको मालूम है कि वो भीड़ बहुत, जमात बहुत बड़ी है, और उसको उनको काम से लेना देना नहीं है, उसको तमाम चीजों से कोई लेना देना नहीं। योगी क्या करते हैं, योगी ने जो आवाज दिए उनमें से कितने मुस्लिमों को मिले, कितने हिंदुओं को मिले, जो रोजगार है, जो कहानियां हैं, जो जिस तरह से आपने देखा किस तरह से नर्सिंग वाली वो बच्ची बाकायदा खड़ा होके बता रही है, मुस्लिम बच्ची, की हम यहाँ इसीलिए, वरना मैं ये यूपी छोड़ रही थी जॉब के उस सिलसिले में, लेकिन यहां मुझे जॉब भी मिला, बिना पैसे दिए मिला, और सुरक्षा का एहसास भी। लेकिन ये मौलाना इसको ना, चूंकि रहने वाला वहां का है, बिहार का, तो इसको लग रहा था कि वो जहां भी बोल देगा उतना हो जाएगा। इसका चूंकि इसका नाम हम लोग अगर इसको देखें, इसका नाम इसने उस तरह रखा हुआ है जो आजकल एक फैशन है, ये फैशन भी आपको दिखाई देगा, खासतौर से मीडिया चैनलों के जो डम्ब लोग वहां खड़े रहते हैं, उन्होंने एक तो वो तीतर बटेर लगाने के लिए पकड़ के लाते हैं, इस तरह के लोगों को पकड़ के लाते हैं, और खासतौर से ऐसे मुसलमानों का, जिहादी आइडियों का, बहुत सारे ये सब निकलते मदरसे से हैं। इनका कोई बहुत बड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होता कि इन्होंने आईआईटी कर ली तब आके वो वहां आके पढ़ने लग गए और तब बता रहे हैं धर्म को कहानियां, क्योंकि उसके बावजूद भी वो जाके डॉक्टर बन के भी दिल्ली के बाहर बम फोड़ सकता है, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं मदरसे वाले हैं, और ये मदरसे वाले जाके ये बताने लगते हैं कि हिंदू धर्म में फला फला क्या कहा गया। ये एक नया फैशन है, और इसको चूंकि वो मूर्ख जो सामने बैठे हुए उनको मालूम तो होता नहीं, जो लोग है ना तो उन्होंने अपना धर्म पढ़ा हुआ होता है और ना ही वो इस्लाम के बारे में जानते। वो हिंदू एंकर और एंकर ने जो भी है वो सब आराम से, अच्छा तो ऐसा लिखा हुआ है। अभी मैं देख रहा था, एक मौलाना बता रहा था कि ऋग्वेद के 42वें उस पर पेज पर लिखा है कि पैगंबर साहब का नाम लिखा हुआ है, उसमें मौलाना मोहम्मद साहब का नाम आया हुआ है, और वो ऐसे करके, उनको क्या कहा जा सकता है, उस मूर्खों की तरह से आंखें मटका रहे हैं। अरे कोई ये सवाल करने वाला था कि आप ये बताएंगे कि ऋग्वेद की कौन सी टीका है, ऋग्वेद का कौन सा भाष्य है, ऋग्वेद का कौन सा पब्लिकेशन है, कौन से पेज पे 42वें पर कौन सा मंत्र है, और वो उल्टा सीधा संस्कृत में, उनको ना संस्कृत आती है, वो ना, अगर आप देखेंगे कोई भी विद्वान बता सकता है, कोई मूर्ख बता दे, लेकिन जो सामने था वो इतना व्रज मूर्ख था तो उसको ये मालूम ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पत्रकार है, उसको तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, तो वो तो बैठा है, उसको तो ये सुनना है कि अच्छा पैगंबर साहब का नाम उसमें भी था, फिर उसको वो गंगा जमनी की कहानी सुना देगा, और उसमें एक नया काम आ गया कि साहब एक ऐसा हो, कोई द्विवेदी जोड़ ले, कोई चतुर्वेदी जोड़ ले। तो ये जो मौलाना है इसने भी अपने नाम के साथ यही जोड़ा हुआ है। आज मैं कई सारे मौलानाओं की आपको कहानी बताऊंगा। इसका नाम है मौलाना अब्दुल्ला सलीम, कुछ जगह ये लिखता है अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी, क्योंकि ये क्या करता है, उन सब के बीच में ऐसी मनगढ़ंत हिंदू कहानियां जोड़ता है। बल्कि एक तो मैं देख रहा था बंगाल में, वो पूरी कहानी बताता है, माँ सीता, उसका वो सब झूठ और मक्कारी को ऐसे जोड़ के पिरो के, उनको मालूम है ये भीड़ जो आई है इसको हिंदुओं को गाली देने से बहुत खुशी मिलेगी, और अगर हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में ये मिल जाए तो फिर तो बहुत ही बड़ा ताकत हो गया, को बता देगा तुमने भी, तुम तो हमसे नीचे हो, हम तो तुमको ये कह रहे हैं। इसके अलावा वो पढ़ते कुछ नहीं है। ये आदमी कासमी है, इसका नाम है, तो इसका मतलब है कि ये सीधे तौर पर देवबंद से, इससे पहला एक बरेलवी मौलाना आपको मालूम है वो अंदर है। तो मौलाना ने ये जो आपको सारी चीजें, इसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर शुरू हुई। दरअसल जैसे ही ये बयान आया, ये बयान इसने 2024 में दिया था, लेकिन बयान जैसे ही अभी वायरल हुआ, वायरल होते ही पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, बलरामपुर, बहराइच में सबने प्रदर्शन शुरू हो गए। हिंदू संगठनों, छात्रों ने, लोगों ने मौलाना के पुतले जलाए, नारेबाजी की, गिरफ्तारी की, और मौलाना के खिलाफ 1-2 दर्जन नहीं, लगभग 10 दर्जन से ज्यादा, मतलब लगभग 70-72 एफआईआर है। कुछ रिकॉर्ड में वो 83 एफआईआर होगी, जिसमें इसके ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने, दुश्मनी फैलाने से संबंधित सारे आरोप लगने लगे। यूपी पुलिस की एसटीएफ पहुंचती है, इसको भाई को उठा लाती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस वक्त एआईएमआईएम का जो वहां का विधायक है वो कहता है कि कुछ सादे वर्दी में आए और उठा के ले गए। बीच में लिखता है अज्ञात, तो मैंने ये लिखा भी था कि भाई ये घर का मामला, अज्ञात को क्यों ला रहे हो, अज्ञात के लाने से मामला बिगड़ जाएगा। यूपी एसटीएफ होगी, 2-4 डंडे लगा के और उसकी चाल वाल थोड़ा ठीक करके उसको अदालत में पेश कर दिया जाएगा, और वही हुआ भी।
उसको खैर अदालत ने भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और यूपी ने उसकी चाल कैसी बदली है ये भी आपने देखा है। ये दरअसल कोई अलग अलग रिपोर्ट है। उसके बाद ये तेवर बदल के माफी मांगने लगता है। ये इसके बाद इसको जो है अब यहाँ से माफी तो खैर मिलना बड़ा मुश्किल होगा, अब तो वो अदालत में ही जाके जमानत हो जाएगी, लेकिन उस पर रोना गाना अभी शुरू हो गया है। जैसे मैं एक का देख रहा था, उसने लिखा कि एक और ने बड़ा वो लिखा है वो रोना, हाँ जैसे यही जिसका मैंने दिखाया कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, मतलब ये है, उन्होंने पास से 250 ग्राम योगी जी की अम्मा यानी गाय का गोश्त पाया गया। तो ये कहा था इस पर उन्हें यूपी एसटीएफ द्वारा अल्लाह उन्हें रिहाई अता फरमाए, तमाम बलाओं मुसीबतों से उनकी हिफाजत फरमाए। ये आदिल मंसूरी को ये मालूम नहीं है कि वहां कानून चलता है, शरिया नहीं है कि तुम किसी भी धर्म के आदमी को गाली दो, उनको मारो, गालियां दो, उनकी माँ बहनों को उनकी हुर्मती करो और उसके बाद बड़े आराम से निकल जाओ, ऐसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है। मैं कुछ मौलानाओं का इसके अलावा भी है, ये देवबंदी और जो बरेलवी है, इन दोनों के बीच का ये मसला है। इससे पहले आपको मालूम होगा, मैं एक उदाहरण देता हूं, ये 2025 में पीलीभीत का एक अक्टूबर में हुआ था। मौलाना रेहान रजा खान, ये सब खान है, ये सब, इनको कोई खान मानता नहीं है। वहां अफगानिस्तान में अगर जाते हैं तो इनको किस तरह जूते से मारा जाएगा वो इनको मालूम है। कोई भी पठान इनको मुंह से लगाने को तैयार नहीं होता, लेकिन यहाँ ये खान पान जो भी लगाना उनको लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम देश को गाली मत दो और देश के लोगों को गालियां मत दो। मौलाना साहब, ऐसे मौलानाओं को तो कम से कम, और आपको मालूम है कि एक मौलाना जो सबसे बड़े हैं जमीयत उलेमा हिंद के, उन्होंने तो बता ही दिया कि हम लोग इसलिए देश का बंटवारा नहीं चाहते थे क्योंकि इस देश पे हमारे पुरखों ने हुकूमत की थी और हम फिर करते सारों पे। उनका कोई देश से कोई लेना देना नहीं है, कोई हुब्बुल वतनी का कोई लेना देना नहीं है। देवबंदी की बात कर रहा हूं मैं। तो वो क्या क्या इनको मौलाना रियाज खान ने कहा था 80 करोड़ हिंदुओं को अपने पैरों के तलवे के नीचे रखेंगे। ये टिप्पणी की, उसके बाद पुलिस थोड़ा ले गई, उसके बाद थोड़ी सी रगाई पटाई हुई और जेल में है साहब। मौलाना तौकीर रजा खान साहब तो आपको मालूम है सितंबर 2025 से वही है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर में अंदाज क्या था कि सिर्फ ये करो और उसके बाद हिंसा उकसाओ कहा गया क्या। और इसको तो योगी जी ने याद दिलाया कि बरेली का मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ये भूल गया था कि ये बोल क्या रहा है। और इस पे 7 मुकदमे, 7 से ज्यादा मुकदमे, 6 महीने फतेहगढ़ जेल में अभी तक है। कुछ ऐसे महाराष्ट्र बीड़ का था, याद होगा आप, एक मौलाना, उसने कहा था योगी जी को दफना देंगे। कुछ अन्य मौलाना लगातार गौ माता पर उस पर टिप्पणी करते थे। यूपी में एफआईआर होती है, अरेस्ट हो जाते हैं। ये 1-2 साल में ही, पिछले 1 साल के मामलों में 2 साल में 10 से ज्यादा है, दर्जन भर से ऐसे मामले हैं और हर बार इनके ऊपर एक जिले से कई एफआईआर होती है। एसटीएफ पकड़ के लाती है। ज्यादातर को जमानत मिलने में महीनों लगते हैं कई बार, और रिजेक्ट होती है माफी मांगने पे, सुर नरम करने पे। उसके बाद चलो ठीक है, आप जेल वेल में से फिर आपको सरकार बहुत ज्यादा अपोज नहीं करती आपकी बेल का, कुछ महीनों बाद वो बाहर से आता है। अगर हम लोग मौलाना की देखें तो मौलाना की 28-29 मार्च की बरेली वाले के मौलाना की जो एमएलए कोर्ट विशेष न्यायाधीश अमृता शुक्ला की, जो मुझे यहां तक दिख रहा है उसी को मैं बता रहा हूं, उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। 21 जमानत अर्जी लगा चुका लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से। 4-7 मुकदमों में मिल गई, लेकिन अभी कुछ मुकदमे, जैसे मुख्य उसका मुकदमा था बरेली हिंसा का केस, बाकी 2-3 केस में उसकी रिजेक्ट भी हो चुकी, इसलिए बाहर ही नहीं आ पा रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है सुनवाई। यानी अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न मौलानाओं का भी साफ है और इधर से पुलिस और सरकार का भी साफ है। अगर मैं ये कहूं कि पिछले लंबे समय से उन लोगों को लगता है कि हम जिहाद को लेकर और उसको लेकर एक इस अंदाज से शुरू कर दें कि ताकि उसको गाली भी हो जाए, योगी को गाली हो जाएगी तो बहादुरी भी मान ली जाएगी आपको कि भाई आप तो बड़े काम किए। गाय को गाली देंगे तो आपने इस्लाम का बहुत बड़ा काम कर दिया, और सनातन को गाली देनी तो आपने 800 साल की अपनी राज की कहानी वो भी अपने साबित कर दी। लेकिन ये चीजें अब चल नहीं रही हैं। ये मेरा सिर्फ इसीलिए ये वीडियो था। वैसे तो आज पॉलिटिकल उस पर है और असम में है, तो फिर तो वही की कहानी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी मुझे लगता है मेरा कैमरामैन कल तक पहुंचेंगे तब हम लोग जाकर, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा शुरुआती नेटवर्क होता है और कैमरामैन एक दिन लेट हो गया, उसकी फ्लाइट लेट थी, तो वो कल आ जाएगा। उसी के बाद फिर हम लोग आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कहा है कि अभी तो योगी सीएम है, अगर वो पीएम होंगे तो फिर इस तरह के मौलानाओं का क्या होगा। इस तरह के मौलानाओं को देर सवेर अब सही से जवाब मिलने लगा, वरना ये ट्रेंड आप देखेंगे, ये लगातार मदरसों से पढ़ के बाहर निकलती हुई भीड़ है, वो यही सोच के आती है और वो इतनी ट्रेंड हो जाती है कि वो झूठ और मक्कारी को इस तरह से मिला देती है कि आप जब वो पकड़े जाएं तो कानून का रोना रो रहे, और अगर नहीं पकड़े जाएं तो बहादुरी है। यानी हल्दी, वो कहते हैं ना, हल्दी ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा। इस तरह की घटनाएं, मुझे लगता है योगी जी के समय तो कम से कम ठीक से इसका इलाज होना जरूरी था। इसमें मैं कहूंगा, हालांकि मैं कानून को बहुत मानता हूं और सब चीजें करता हूं, लेकिन इस तरह के आदमी की सीधे तौर पर दिखता है कि वो जिहाद के लिए अभी वो सिर्फ ये कर रहा है। अभी उसने कहा कि गाय का गोश्त काटो, वो कल को खुद अपने हाथ से गाय काटने को तैयार हो जाए, अगर उसको ये यकीन हो जाए कि ये जो तालियां बज रही हैं ये हाथों में बल्लम, डंडे और पत्थर लेके सड़क पे उतर आएंगे। ये आपको दिखाई देता है। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।